Welcome to Fioria, where magic starts to sing. हाय फ्रेंड्स। उफ, एक और बोरिंग दिन आ गया है। मैं प्रिंस रायन हूँ और आज फिर से मुझे कुछ काम करने का मन नहीं है। एक दफा का जिक्र है। चमकते दमकते खूबसूरत से एक बादशाहत थी जिसका नाम था एलेरियो। इस रियासत में हर कोई मेहनती था। किसान खेतों में काम करते, सिपाही बाकायदा मश्क करते, बच्चे भी अपने वालदैन का हाथ बटाते। मगर इस सारी रियासत में एक शख्स ऐसा था जो कभी काम नहीं करता था। वो था शहजादा रयान, सातों बादशाहतों का सबसे सुस्त शहजादा। रयान को सिर्फ 3 चीजें पसंद थीं: सोना, खाना और फिर से सोना। हर सुबह महल के सिपाही आवाज लगाते, बादशाह सलामत, सूरज निकल आया है। और रयान कंबल के अंदर से जवाब देता, सूरज को कहो जरा रुके, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बादशाह और मलका बहुत परेशान थे। मलका ने आह भरी, ये रयान कब बदलेगा? बादशाह बोले, अगर ये इसी तरह सुस्त रहा तो कौन इसे बादशाह मानेगा? एक दिन बादशाह ने महल के बूढ़े और मजाहिया जादूगर मास्टर जोफरन को बुलाया। जोफरन की नौकेली टोपी थी और उसकी दाढ़ी पर चमक दमक चिपकी रहती थी। जोफरन हंसा, बादशाह सलामत, ये मामला मुझ पर छोड़ दे, मैं जानता हूं क्या करना है। इसी रात जब शहजादा रयान नींद में जोर जोर से खराटे ले रहा था, जोफरन ने अपना जादुई असा घुमाया। फुह! अगली सुबह रयान ने अंगड़ाई ली, मगर जैसे ही आंख खोली वो चीख उठा, आह! इसका बिस्तर चल रहा था। हाँ, बिस्तर खुद ब खुद चलकर महल से बाहर जा रहा था। जादुई बिस्तर इसे बागीचे में ले गया, फिर इस्तबल में, फिर शाही किचन में। जहां जाता लोग रयान को छोटे छोटे काम देते। बागीचे में माली ने कहा, शहजादे साहब, फूलों में पानी डाल दें। रयान ने मुंह बनाया, मगर मुझे तो नहीं आता। बिस्तर मजे से बोला, इसीलिए तो सिखाना है। इस्तबल में लड़के ने कहा, शहजादे, इस टट्टू को साफ कर दें। रयान ने आह भरी, मेरे बाजू थक गए। बिस्तर हंसा, मजीद भी थकेंगे अगर काम न करो। दोपहर तक रयान पहली बार वाकई थक गया। आखिर में बिस्तर उसे जोफरन के टावर में ले आया। रयान ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? जोफरन नरमी से मुस्कुराया, क्योंकि शहजादे, जो अपनी सुस्ती को नहीं हरा सकता, वो एक रियासत कैसे चलाएगा? रयान खामोश हो गया। पहली बार उसने संजीदगी से सोचा। अगले दिन रयान ने जल्द उठने की कोशिश की, सिर्फ 10 मिनट पहले, मगर ये भी एक अच्छी शुरुआत थी। जादुई बिस्तर बोला, शाबाश मेरे शहजादे। दिन गुजरते गए और रयान ने बहुत कुछ सीख लिया। नक्शे पढ़ना, देहातियों की मदद करना, घोड़ों को चारा डालना और सिपाहियों के साथ हल्की वर्जिश करना। वो कामिल तो नहीं था, मगर अब सुस्त शहजादा भी नहीं रहा था। एक सुबह बादशाह और मलका ने उसे बच्चों के साथ पतंगे उड़ाते देखा। बादशाह ने फख्र से कहा, देखो, हमारा बेटा बदल गया है। मलका मुस्कुराई, थोड़ा सा सुस्त अभी भी है, मगर अब कोशिश तो करता है। यूं शहजादा रयान, जो कभी सबसे ज्यादा सुस्त था, कोशिश करने वाला शहजादा बन गया। और पूरे एलेरियो में सब हमेशा खुश रहे।